नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। इन दिनों इस देश में राष्ट्रवाद की बड़ी चर्चा है, लेकिन जो सवाल पूछा जाना चाहिए वो ये कि क्या सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने के पहले जन गण मन गा देने से ही देश में राष्ट्रभक्त बन जाएंगे, या फिर इस सवाल का सामना करना बहुत जरूरी है। क्या देश के अलग अलग हिस्सों से अगर बीएसएफ के जवान, सेना के जवान ये शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें ढंग का खाना नहीं मिलता है, उन्हें सोने की सही जगह नहीं मिलती है, जो सुविधाएं उन्हें दी जा रही हैं वो उन तक पहुंचती नहीं है, वो देश के लिए मर मिटने को तैयार है, क्या हिंदुस्तान उनकी तकलीफों की तरह आंखें बंद कर लेगा या फिर उन सवालों का सामना करेगा? पहली बार आवाज नहीं उठी है, कई अन्य लोग भी सामने आए हैं हिम्मत दिखाकर। पहले सुनिए, फिर चर्चा की शुरुआत। सरकार हर चीज, हर सामान हमारे को देती है, लेकिन उच्च अधिकारी सब बिक्री करके खा जाते हैं, जो कि हमारे को कुछ नहीं मिलता इन हालातों में। ऐसी हालात हैं, कई बार तो जवान भूखे पेट भी सोना पड़ता है। मैं सुबह का नाश्ता आपको दिखाऊंगा, जो कि एक पराठा मिलता है, जिसमें ना कुछ भी नहीं है, ना अचार है, ना सब्जी है, सिर्फ चाय के साथ। दोपहर का खाना मैं आपको दिखाऊंगा, कंटिन्यू दाल जो है, जिसके अंदर सिर्फ हल्दी और नमक होगा, उसके सिवाय कुछ नहीं होगा। क्या ये संभव है कि जो आर्मी की तरफ से सप्लाई हमें मिल रही है, खासतौर से यहाँ की बात कर रहे हैं, वो कैसे, कहाँ, कौन बेचेगा? इससे निम्न स्तर काम तो कोई कर ही नहीं सकता है। मेरे ख्याल से बहुत ही नीचे के स्तर का काम है। अगर कोई इसमें इन्वॉल्व होता है तो मैं तो इस विषय में सोच भी नहीं सकता हूँ। उस जवान ने जो वायरल किया वीडियो, वो 1% भी नहीं है। मैं भी उसी इलाके में रहा हूँ और मैंने अपने खुद पॉकेट से 200 रुपये इकट्ठा करके, 200 रुपये हर जवान ने, मान लिया जाए वहाँ पे 20 जवान होते हैं, तो 200 रुपये इकट्ठा करके 20 जवान ने इकट्ठे करके पैसे को फिर किसी पब्लिक के द्वारा मदद से नज़दीक के दुकान से खाने पीने की सामान मंगवा के फिर खाया जाता है। जो राशन जवान खाते हैं वही राशन अफसर को वहां पर सप्लाई किया जाता है। आर्मी की तरफ से ऑथराइजेशन अफसर की, एसओज की और जवान की एक ही है। तो बीच में से कोई प्रिफ्रेजिस के कि भी अफसर को नहीं मिल रहा है इसलिए ले रहा है, वो सवाल नहीं उठता। मेरे हस्बैंड असम राइफल में है, मैं उनके साथ अलग अलग पोस्टिंग पे रही हूँ। मैंने देखा है, खुद महसूस किया है कि खाने की क्वालिटी असम राइफल की बहुत ही खराब है। चावल मिलते हैं, सब्जियां तो मिलती ही नहीं है। खाओ खाओ, नहीं खाओ उनके पेट सो जाओ। हर कैंप पर कमांडेंट लेवल के अधिकारी अपने जवानों के प्रति बहुत ही सिंसियरली काम करते हैं, सहानुभूति के साथ काम करते हैं। इन जवानों के ही भरोसे पर कमांडर वहाँ के काम करवाते हैं। सरकार इसमें काफी खर्च करती है और करती रहेगी। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ गए हैं। डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड एजीबी जैनी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पीके मिश्रा साहब जो कि एडिशनल डीजी हैं बीएसएफ के, वो हमारे साथ हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ जिस जवान के वीडियो वायरल होने की वजह से ये पूरा मुद्दा सामने आया है, उनके पिता शेर सिंह साहब, उनकी पत्नी सुशीला, उनके भाई, तमाम लोग जुड़ने वाले हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि उन परिवार का सवाल जो है उसका सामना मिश्रा साहब करें। एक बार फिर से मिश्रा साहब, मैं आपके पास ही आना चाहती हूं, क्योंकि बीते दिन आप काफी उत्तेजित हो गए थे। हमारे लिए ये सवाल नहीं है कि सेना या सेना को कोई कटघरे में खड़ा कर रहा है। सेना का हम सब सम्मान करते हैं और सेना का मनोबल वहीं पर रहे जहां होना चाहिए। इसीलिए इन सवालों का हम सामना करना चाहते हैं आपके साथ। इसीलिए मैं शुरू में ही कह देना चाहती हूं आपसे कि इसको सेना के अपमान का रंग मत दीजिएगा, क्योंकि फिर आप उन जवानों के साथ नाइंसाफी करेंगे। क्योंकि हम ये मानते हैं कि हैप्पी आर्मी जिसे कहा जाता है, खुश जवान, हौसले के साथ ही वो जवान जो सरहद पर है वो खाएगा पिएगा अच्छे से, जिसके लिए देश इंतजाम करता है वो उस तक पहुंचे, तभी वो सरहद पर लड़ेगा। और इसीलिए हम आपसे ये तमाम सवाल कर रहे हैं। सेना का हर व्यक्ति जो इस शो पर बैठा है, हर व्यक्ति जो देश में है, सम्मान करता है। सवाल सेना पर नहीं, सवाल उन अधिकारियों पर है अगर इन तक खाना नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि वीडियो में भी ये तमाम लोग सिर्फ अधिकारियों के व्यवहार पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। अब मिश्रा साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि अब तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है,
क्योंकि बीते दिन तक आप लोग उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, 4 बैड एंट्रीज है, ये बताया जा रहा था। अब तो कई जवान सामने आए हैं अलग अलग हिस्सों से। एक महिला भी आई है जो बीते दिन हमारे चैनल पर आई थी, लेकिन उन्होंने हमें फोन पर बताया कि उनके पति ने फोन करके उन्हें मना किया है, क्योंकि उनके बटालियन में पता चल गया है कि उन्हीं की पत्नी इस तरह की बात कर रही है। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि ये वन ऑफ नहीं है सर, ये वन ऑफ नहीं है। अब आपका क्या जवाब है इस पर? बिल्कुल अंजना, मैं इसको सुना हूँ, उनके वाइफ का स्टेटमेंट भी सुना हूँ और मैं उनके साथ सहमत हूँ। अगर ये चीज है और वो कांस्टेबल को बताया जाता है, कांस्टेबल को डर है कि मेरे बारे में मत बोलो, तो इसका मतलब है कि प्रेशर टैक्टिक्स चलता है। शायद वहां पर वेलफेयर नामक चीज उस बटालियन में नहीं होगा, ये चीज मैं मानता हूं। और ऐसा जगह भी है जहां पर इस टाइप का वेलफेयर जो है ट्रूप्स को नहीं देखा जाता है। कमांडर्स ऐसे भी हैं जो कि अपना ट्रूप्स को हतादर करते हैं, उनका वेलफेयर लुक आफ्टर नहीं करते हैं, और ये चीज बहुत गलत है, क्योंकि यही जवान है जो हमें शत्रुओं से बचाएंगे। यही जवान है और हमारा देश का रक्षा करते हैं। अगर हम उनका ही वेलफेयर नहीं देखेंगे, उनको ही प्रेशराइज करेंगे, उनका ही खाने के ऊपर कटकना जारी करेंगे, तो ये बिल्कुल उनका मनोबल तोड़ देगा और ये हमारा देश के हित में नहीं जाएगा। ठीक है जैनी साहब, आपसे कमेंट, फिर मैं संबित जी और अजय जी के पास जाऊंगी, क्योंकि बीते दिन जितने भी अधिकारी इस चैनल पर आए थे सब बार बार यही कह रहे थे कि इसकी जांच होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा खाना नहीं दिया जा सकता। मिश्रा साहब कल ही बैठे थे चैनल पर और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा खाना भी दिया जा सकता है, लेकिन अब अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं। अंजना, मैं पहले तो बड़े दुखित उससे कह सकता हूं कि जब मुझे कॉल आया आपके चैनल पे आने के लिए तो थोड़ी सी हैरत हुई कि इतने छोटे से एक इस मुद्दे के ऊपर क्या मीडिया के पास और कोई बड़ा सब्जेक्ट नहीं है आज रिपोर्ट करना। आज मैं हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ रहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा था, एक पेज, डेढ़ पेज इस खाने के ऊपर में वो रिपोर्टें, ऐसा हुआ, ये शिकायत, वो शिकायत। लेट मी से, और मैं ये बड़ा एम्फैटिकली बोलना चाहता हूं कि ये एक बहुत ही छोटी बात है और ऐसा हर फौज में होता है, समय समय से होता रहता है, हमारे खुद के घर में होता रहता है। क्या हमारे घर में दूध नहीं जलता? क्या हमारे घर में दाल कच्ची नहीं मिलती? क्या हमारे घर में रोटी नहीं जल जाती है? ऐसे ही यूनिटों में भी होता है, क्योंकि यूनिट जो है, चाहे बीएसएफ का बटालियन हो, चाहे आर्मी का बटालियन हो, वो एक घर होता है और उसमें ऐसे घर में कभी कभार इस किस्म की चीजें हो जाती। आप चाहते हैं कालीन के नीचे छिपा दें? नहीं, छिपाने की बात नहीं है। आप यही कह रहे हैं? नहीं, मैं छिपाने की बात नहीं कह रहा। मैं चाह रही थी आपकी पूरी बात सुन लूं, फिर आपको काउंटर करूं। अब एक सेकंड से, क्या ये तय नहीं किया गया है कि जो वहां पर सिपाही तैनात रहता है उसको कितनी कैलोरीज मिलनी चाहिए? इस तरह की कुछ है कुछ है ना? अच्छा, मुझे लगा आपको पता नहीं पता है। मैं आपको बताता हूं। तो फिर सर क्यों नहीं मिलेगा उस सिपाही? नहीं, मैं आपको बताता हूं। कौन छीन रहा है उसका हक? एक जो नहीं, देखिए, खाना खराब होना, मजाक बना रहे हैं आप, कह रहे हैं घर की बात है, घर में दाल नहीं जलती, रोटी नहीं जलती। एक खाना किसी दिन, एक दिन, 2 दिन खराब हो जाना या ठीक से नहीं बनना बात और है, और हक ना देना वो बात अलग है। तो पहले हक की बात कर लेते हैं। हाँ। कि हक जो है तकरीबन 3000 कैलोरीज एक जवान को या कांस्टेबल को दाल और रोटी से मिल जाएगी। जी हाँ, उसको मीट मिलता है, उसको दूध मिलता है, उसको अंडे मिलते हैं, उसको सारी चीज अगर आप पूरी कैलोरीज ज्वाइन करें, ए जवान गेट्स 3000 कैलोरीज पर डे। जो वेजिटेरियन है वो कहां से लाएगा? वेजिटेरियन को चीज मिलता है, उसको दूध मिलता है। यही तो नहीं मिल रहा साहब, तो फिर आपने बात नहीं सुनी है। वो बात अलग है। आपने शिकायत सुनी नहीं, क्योंकि आप सुनना नहीं चाहते सर। आप वही सुनना चाहते हैं, कहना चाहते हैं जो आप समझना चाहते हैं, और इसीलिए आप नहीं सुन रहे उसकी बात को। ड्राई फ्रूट्स दिया जा सकता है, दिया जाता है क्या? नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। यही तो वो शख्स बोल रहा है। मुझे तो जहां तक ज्ञान है, यही शख्स ड्राई बोल रहा फ्रूट्स है। दिए जाते हैं। हमारे सियाचिन में चॉकलेट्स मिलती हैं, ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं, टेंड फूड स्टफ्स मिलता है, जो कि बहुत हाई कैलोरी फूड होता है। नहीं तो जवान सरवाइव नहीं कर सकता है। इसकी कॉस्ट ऑफ दिस फूड, अंजना जी, इज ऑलमोस्ट 3000 रुपीज पर मंथ, ओनली द ड्राई राशन। और मैं एक बात बताता हूं, देखिए, बीएसएफ आर्मी और पुलिस की तुलना में एक नई फौज है, क्योंकि बीएसएफ 60s में 70s में बनी है। तो बीएसएफ, आई एम नॉट फ्रॉम बीएसएफ, मैं बीएसएफ का नहीं हूं, लेकिन मैं उनके, मुझे ऐसा लग रहा है सर आपने सुना ही नहीं है, क्योंकि आप जब फोन से घबराए और आपको लगा कि नहीं, घबराया नहीं, मुझे हैरत हुई कि हमारे पास छोटा सा हमारे न्यूज सिलेक्शन पर आपने सवाल खड़ा किया है, तो हम आपको सुनाना चाहते हैं। उम्मीद करेंगे कि इस बार जब आप सुनेंगे तो ध्यान से सुनेंगे कि ये शख्स क्या कह रहा है। एक बार जरा सुनाइए क्या कहा है इस आदमी ने।
देशवासियों, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। मैं BSF 29 बटालियन सीमा सुरक्षा बल का जवान, जो कि हम लोग सुबह 6 बजे से शाम को इस बर्फ के अंदर 5 बजे तक कंटिन्यू 11 घंटे ड्यूटी, वो भी स्टैंडिंग खड़े होकर से होते हैं। कितना भी बर्फ हो, कितना भी बारिश हो, तूफान हो, यही हालातों में हम ड्यूटी कर रहे हैं। पीछे का दृश्य शायद आप लोग देख रहे हों, फोटो में शायद आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन हमारी क्या सिचुएशन है ना ये कोई मीडिया दिखाता है, ना कोई मिनिस्टर सुनता है, कोई भी सरकारें। हमारी हालात वही दरबत्तर हैं। मैं आपको इसके बाद 3 वीडियो भेजूंगा, जिसके मैं चाहता हूं कि आप पूरे देश की मीडिया को, नेताओं को दिखाएं कि हमारे अधिकारी हमारे साथ कितना अत्याचार व अन्याय करते हैं। हाँ? अब सैनी साहब आप इस पर जवाब दीजिए। हाँ, देखिए, इस बार अगर आपने सुना, क्योंकि वो यही कह रहा है कि इस देश की मीडिया, इस देश के नेता सब पट्टी बांधे, आप चाह रहे हैं कि हम आंखों पर पट्टी बांध लें। तो आप लोग खुश हो? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मेरा आपने थोड़ा सा शायद अप्रिशिएट नहीं किया मेरा व्यू पॉइंट। BSF is a new organization as compared to Army and Navy, Army and Police. BSF ने हम लोगों के जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करे हुए हैं। BSF के अंदर, मैं तो आर्मी वाला हूं, लेकिन मैं फिर भी BSF की प्रशंसा करूंगा। आप उनके यूनिट्स में जाइए, एस्टैब्लिशमेंट में जाइए, ट्रेनिंग एरियाज में जाइए, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सेस में जाइए, यू विल फाइंड एवरीथिंग इन परफेक्ट ऑर्डर। देयर इज अ रीजन फॉर दैट, संजना जी, एंड आई विल एडमिट दैट। BSF comes under Ministry of Home Affairs, जहां ज्यादा पूछताछ नहीं होती है। आपको कोई चीज चाहिए, फटाफट सैंक्शन मिलता है ओवरनाइट एंड यू पीपल बाय द थिंग। आर्मी कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जहां की के एक फाइल 16 महीने तक चलेगी, फिर उसकी तब तक कॉस्ट 16 गुना हो जाएगी, उसके बाद भी आपको 1/16 आइटम मिलेंगे। असम राइफल्स, असम राइफल्स, no, Assam Rifle comes under this thing. Assam Rifle is a paramilitary force. These forces are not paramilitary force. एक तो nomenclature सीधा करना हमको जरूरी है कि BSF is not a paramilitary force. BSF is Central Police Organization. मैं आपको असम राइफल्स का भी मैं आपको ये बता रही हूँ कि सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्सेस में नहीं, अलग अलग जगहों पर BSF है, इधर पैरामिलिट्री फोर्सेस है, अलग अलग जगहों से आ रही हैं बातें। क्योंकि पहली बार जब आई तो सिर्फ BSF के एक जवान की, इस बार असम राइफल्स के एक जवान की पत्नी ने जो कहा है बीते दिन, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। मैं आ रही हूँ संबित जी, फौरन अजय जी इसके बाद। एक बार जरा सर को दिखा दूं, क्योंकि परेशानी ठीक से पकड़ नहीं पा रहे, जरा सुनिए। मेरे हस्बैंड असम राइफल में है, मैं उनके साथ अलग अलग पोस्टिंग पे रही हूँ। मैंने देखा है, खुद महसूस किया है कि खाने की क्वालिटी असम राइफल की बहुत ही खराब है। चावल मिलते हैं, सब्जियां तो मिलती ही नहीं है। खाओ खाओ, नहीं खाओ, उनके पेट सो जाओ। और ये मैंने महसूस किया है कि मैं जब उनके साथ रहती थी तो जैसे वो घर पे लाते थे, सब्जी मिलती है हमें हफ्ते में 1 दिन, तो कभी मिलती थी कभी नहीं भी मिलती थी, तो 2 आलू डाल दिए, 2 प्याज डाल दिए, अलग अलग तरीके की। और मैंने देखा है कि कहीं हमारे उसमें ही जो अफसर लोग हैं उनके लिए सब्जियां बहुत अच्छी अच्छी जाती थी। तो ये सब सिपाही लोगों से ही किया जाता है। जैसे हमारा बड़ा खाना होता है, तो बड़े खाने में हमने देखा है कि जो अफसर लोगों का खाना होता है उनके लिए बहुत अच्छा खाना होता है, अलग अलग तरीके की सब्जी, बहुत मतलब ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सब होता है। और जो सिपाही लोगों की फैमिलियाँ या सिपाही हैं उनके लिए वही मोटे वाले चावल बना दिए, पूड़ी बना दी और बस छोड़ दिया कि यही खाओ आप। सैनी साहब, इस पर आपका रिएक्शन? देखिए, मैं उस लेडी को डिनाई नहीं करना चाहता हूं, ना मैं कहना चाहता हूं कि वो झूठ बोल रही है या बोल रही है। तो ऐसा कहीं कहीं अगर किसी यूनिट में हुआ होगा तो देन वी कैन एट्रीब्यूट इट टू बैड लीडरशिप, बैड मैनेजमेंट एंड बैड मोरल, जैसे कि के मिश्रा जी कह रहे थे। लेकिन जनरली दिस इज नॉट द सिचुएशन। आपके लिए ये नॉन इशू है? नो, दिस इज एन इशू। दिस इज एन इशू पर्टिकुलरली इन दैट। आपने जो शुरू में स्टैंड लिया था उसको बदला? नो, दिस इज एन इशू। मैं सर आपसे आज एक सीधा सवाल करना चाहती हूँ, क्या आपको एक जवान का खाना इसलिए बेमानी लगता है या उस पर किया हुआ 1 घंटे का प्रोग्राम इसलिए बेमानी लगता है क्योंकि आप अफसर हैं? नो, क्योंकि आप शुरू में जब आए आपने कहा, जब मुझे फोन आया मुझे लगा कि ये प्रोग्राम में मुझे क्यों बुलाया जा रहा है, देश की मीडिया के पास कोई काम नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि ये इशू है। सवाल ये है जो मैं सीधा आपसे पूछ रही हूँ, क्या इस देश के वरिष्ठ अधिकारी जो इन जगहों पर मौजूद हैं वो डिसेंसिटाइज्ड है? क्या जब ये सवाल ये मुद्दे
हमने पूछा आपसे, आपने खुद अपनी राय बदली। यानी अभी नहीं, राय नहीं बदली है आपकी, आप कह रहे हैं कि अब ये इशू है। नो, दिस इज एन इशू इन दैट पर्टिकुलर यूनिट जहां की कि वो लेडी रिपोर्ट कर रही है मैटर, बट उसको अगर आप एक अक्रॉस द बोर्ड मान के चलेंगे कि ये पूरे बीएसएफ में ऐसा है, पूरे असम राइफल में ऐसा है, तो वो गलत होगा। एक जगह है तो ठीक है, ऐसा नहीं है। आई हैव कमांडेड। सर आंसर मी प्लीज। हाँ। एक जगह है तो ठीक है, चलने दें। नहीं, एक जगह है तो वहां पर फिर नुक्ताचीनी करनी चाहिए, तो पूछ और रहे हैं उसको ना हम। पूछताछ करनी हम वही चाहिए, कर रहे हैं। और जो जिम्मेवार है उनको हम वही कर रहे हैं। हाँ, और हम उनको वही कर रहे हैं। जिम्मेवार होना चाहिए और हम उनको सही है, सजा वाफ्ता होनी चाहिए। हम सही हैं जैनी साहब जी, तो उस जगह पर यही फोकस मैं करिए। आपको बताना चाह रही थी But कि हम एक- सही हैं और हम सही सवाल पूछ रहे हैं सर। लेकिन उसको पूरी और फौज को अगर आप ब्रांड नहीं होना- डिसेंसिटाइज्ड है तो आपको सेंसिटाइज करना No, no, बहुत no, जरूरी no, है। no, 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 और no. उन तमाम अधिकारियों को जो समझते हैं कि यही वो सेना है जो जहां- सरहद पर जंग लड़ती है, हम पाकिस्तान के खिलाफ ये कर देंगे, वो कर देंगे, अगर उनका मोराल सही नहीं होगा तो फिर हम ये I कैसे agree. करेंगे? अब मैं इस बहस को अन्य लोगों के पास भी ले जाना चाहती हूँ। मैं आपके पास फिर से आऊंगी सर। मिश्रा साहब आपके पास भी आऊंगी, मैं इंतजार कर रही हूँ। हाँ मिश्रा साहब बोल लीजिए, जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया इस पर दे दीजिए, फिर मैं समझ जी आपके पास आ रही हूँ। हाँ, मैं जो परसों का इंस्टेंस हुआ तेजपाल सिंह के जगह पर जो इंक्वायरी हो रहा था, उसको ब्रिगेडियर मनिंदर दीप सिंह सेना मेडल आर्मी के ब्रिगेडियर उनको सौंपा गया है और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी चल रहा है। आज हमने उनसे बात किया था वहां पर मंडी मंदिर में, जो कि वहां पहुंच चुके हैं। उन्होंने वहां पर उस पोस्ट में ऑलरेडी वहां पर एक कुक वहां पर स्थापित है, एक सब इंस्पेक्टर है और तकरीबन 15 से 20 कांस्टेबल वहां पर पोस्टेड हैं। सबसे पूछताछ हो रहा है कि लास्ट कितना दिन में क्या क्या खाना बना था, कितना स्टॉकिंग हुआ है। रेशन का स्टॉकिंग 28 फरवरी तक हुआ था और तकरीबन 28 नवंबर तक पूरा स्टॉकिंग खत्म हो गया था और रेशन वहां पर मौजूद है। ये लेटर और कांस्टेबल का रूम में एक स्टोव भी मिला, जो कि अभी बताना मैं चाहता था। और पिलफरेज अभी तक उस पोस्ट से होने का कोई संभावना नहीं है। मुझे इससे कोई खास मदद नहीं मिली है समझने में कि इस जवान की जो शिकायत है वो जायज है, नहीं है, क्यों ऐसा उसको कहना पड़ा, क्यों वो मजबूर हुआ। लेकिन अब मैं संबित पात्रा जी आपके पास आना चाहती हूँ। संबित पात्रा जी, मेरा सवाल यही है कि वही जवान है जिस पर पूरे देश को नाज है, फक्र है, जब भी बहस होती है तो आप सब इकट्ठा होकर नेतागण हमें समझाते हैं कि सेना सेना सर्वोपरि, लेकिन उसी सेना में से अगर कोई सवाल पूछता है, और अब ये एकमात्र सवाल नहीं है, अलग अलग जगहों से लोग बोल रहे हैं। और दुख की बात यह है कि बीती दिन ये महिला हमसे बात कर रही थी, आज हमने जब बोला तो इन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पति का फोन आ गया है, उनके बटालियन में पता चल गया है, हम बात नहीं कर सकते। ये परिस्थिति बहुत अच्छे संकेत नहीं देती है संबित पात्रा जी। देखिए, यूं तो इस प्रश्न का उत्तर बीएसएफ ही दे सकती है, क्योंकि ये अफसर और जवान के बीच का विषय है। मगर फिर भी चूंकि आपने मुझसे पीछा पूछा है, मैंने कल भी कहा था कि ये बड़ा संवेदनशील मामला है। देश की आर्मी हो, देश की बीएसएफ हो या अन्य कोई पैरामिलिट्री फोर्स हो, ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान के फोर्सेज है और हम इनको सैल्यूट करते हैं। मगर यह भी सच है अंजना जी, अगर किसी एक जवान को भी, मैं जनरलाइज नहीं करता हूं, मगर एक जवान को भी अपने ड्यूटी पे अच्छा खाना नहीं मिला तो ये सारे हिंदुस्तानियों के लिए चिंता का विषय है। तो सारे हिंदुस्तानी एक जवान के भी चिंता करें और इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए होम मिनिस्टर राजनाथ जी ने परसों इंक्वायरी भी ऑर्डर किया था। और जैसे कि आप लोग चैनल्स में दिखा रहे हैं, मुझे नहीं पता क्योंकि ये उनका आंतरिक विषय है, आप लोग कह रहे हैं कि शायद रिपोर्ट भी सबमिट हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से रिपोर्ट अगर सबमिट हुआ है तो जो भी दायी है तो स्वाभाविक रूप से रिपोर्ट में जो भी है उसके हिसाब से एक्शन होगा। हम बहुत संवेदनशील हैं इस विषय को लेकर, सरकार खुद बहुत संवेदनशील है। तभी तो खुद होम मिनिस्टर भी और किरण रिजिजू जी जो कि एमओएस हैं होम के, उन्होंने दोनों ने रिएक्ट किया और उसी रात को जब वीडियो आया तभी रिएक्ट किया। मेरा सिर्फ इतना कंसर्न है, चूंकि ये एक बीएसएफ का विषय है, मैं एक सिर्फ साधारण प्रवक्ता हूं, एक राजनेता हूं, मैं बीएसएफ या आर्मी के विषयों पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूं। ये उनका ऑफिसर और जवान का विषय है। तो आपने भी पैनल में ऑफिसर रखे हुए हैं, ऑफिसर हैं, दोनों विभागों से हैं, आर्मी से भी हैं और बीएसएफ से भी हैं, वह इस पर टिप्पणी करे तो ठीक रहेगा। हाँ, वो टिप्पणी करेंगे, उन्हीं से हम सवाल जवाब भी कर रहे हैं। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री दिवाली मनाने जाते हैं जवानों के साथ और ये जवान भी बहुत सारी उम्मीदों के साथ देखते हैं प्रधानमंत्री की तरफ, इसीलिए हमने सोचा कि सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष को भी इस बहस में शामिल किया जाना चाहिए। इस पे उत्तर देता डॉक्टर अजय कुमार एक बार बोल रहे हैं जल्दी से। डॉक्टर अजय कुमार जी, आज राहुल गांधी ने खूब भाषण दिया है कि हम तो डरो मत हैं
और ये लोग डरो और डराओ हैं, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है? देखिए, एक चीज है अंजना जी, जैसे आपने कहा था कि जनरल सैनी कह रहे थे कि मीडिया को इस पर जो है चर्चा नहीं करनी चाहिए, सबसे मीडिया का तो ये पवित्र काम है। दूसरी बात है, मैं संबित जी से यही कहना चाहूंगा कि सीएजी का एक रिपोर्ट 2015 में सेना के खाने के विषय पर पार्लियामेंट के संसद के पटल पर रखी गई थी। उसमें जो है काफी कड़वा टिप्पणी थी, जो जिस तरह से वर्तमान में जो है खाने की जो सुविधा है हमारे आर्म फोर्सेस को, उस पर जो है काफी सीएजी ने एक बहुत बड़ा रिपोर्ट लिखा था। तो एक तरफ ये है, दूसरी तरफ अगर आप देख लीजिएगा कि अगर ये बोलते कि ये सिपाही की जो रिपोर्ट पर सर 2010 में भी क्या की रिपोर्ट थी, उसी प्रबंधन चेन पर जिससे मिलिट्री में खाना जाता है। जी सुन लीजिए ना जी सर, आप भी सोए रहे थे, 2016 में भी था, ये भी उस पहली बात अंजना जी, नहीं एक मिनट पहली बात सुन लीजिए ना। हम तो सरकार चुनाव लड़े, हार गए, 2014 में नई सरकार आई, बड़े बड़े वादे किए थे, तो इनको जवाब देने दीजिए। ठीक है, हमने जो गलती जो है चुनाव के नतीजे आप देख लिए थे, उसके लिए हम लोग तैयार है। अब मन लगाकर आप जो इन लोगों को इन लोगों को पतली गली से भागने मत दीजिए। क्या ये वाकई हिंदुस्तान के लिए सोचने का वक्त है, उन सवालों का सामना करने का वक्त है? इस बीच जिस रिपोर्ट का पूरे देश को इंतजार है, खबर क्या आ रही है कि रिपोर्ट सौंप दी गई है। खराब खाने पर बीएसएफ ने रिपोर्ट अपनी तरफ से सौंप दी है, लेकिन गृह मंत्रालय को मिली रिपोर्ट में क्या कुछ है? जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, क्या कुछ भी जानकारी मिल पाई है कि इस रिपोर्ट में आखिर क्या लिखा गया है? देखिए, अभी बीएसएफ की तरफ से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक गृह मंत्रालय को एक इनिशियल रिपोर्ट दी गई है, जिसमें ये विस्तृत जानकारी दी गई है कि किस तरीके से बीएसएफ के जवान ने वो वीडियो बनाया था। अभी जो विस्तृत रिपोर्ट वो गृह मंत्रालय को देना बाकी है और उसको संकलित अभी किया जा रहा है। लेकिन जो सूत्र बताते हैं कि इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 29 बटालियन में जो तैनात जवान है उसने किस तरीके से ये पूरा वीडियो बनाया है, और उसके ऊपर जो पहले से 4 मामले चल रहे थे, तमाम चीजों की जानकारी दी गई है। साथ ही ये भी इस रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि किस तरीके से एक मेडिकल की टीम भी भेजी गई है, जिसमें एडीजी चंडीगढ़ को भी अलग अलग फ्रंटियर में भेजा गया है, और वहां से जानकारी हासिल करने की कोशिश ये की जाएगी कि आखिर खाने में किस तरीके की कमी थी और जवानों को जो खाना दिया जा रहा है उसमें किस तरीके की दिक्कत है। साथ ही इस रिपोर्ट में जो सूत्र बताते हैं कि मेस कमांडर को एक जगह से दूसरी जगह उसको छुट्टी पर भेज दिया गया है और जवान को भी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है, और इसमें ये बताया गया है कि जांच सही तरीके से हो सके, इसलिए इस तरीके का फैसला बीएसएफ की तरफ से लिया गया है। ठीक है, ताकि कोई दबाव उस पर ना रहे, ना उसके जो ऊपर के अधिकारी हैं वो वहां पर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र बहादुर सिंह, हमारे साथ हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़े हुए थे। शुरुआती जानकारी आ गई है और अब शेर सिंह साहब जो कि पिता हैं तेज बहादुर यादव के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेर सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। मेरा पहला सवाल सर आपसे यही है, क्योंकि जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं वो सब ये कह रहे हैं कि ये बातें बहुत बेमानी है, इस मुद्दे को इस तरह से नहीं उठाया जाना चाहिए। मेरा आपसे सवाल है शेर सिंह साहब कि आपके बेटे ने जिस तरह से इस वीडियो के जरिए अपनी परेशानी बताई है, क्या आप भी उसके साथ खड़े हैं और ये तमाम लोग हैं, देश आपको सुन रहा है, क्या गुहार लगाएंगे, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, उसने ठीक किया है। जो उसको उसकी परेशानियां थी आज से 10 साल पहले, अब तो ये बता रहे हैं कि वो बैंक में है या कुछ है। आज से 10 साल पहले भी उसके साथ जो है ना जातियां की गई, दिल्ली से बहुत गलत फॉर्म यहाँ भेजे गए, ये उसको अब ये जारी सर्टिफिकेट से भर्ती हुआ है, ये गंदा था, इसका भाई गंदा है, ये परिवार गंदा है, ये सारी इंक्वायरियां हुई है। पुलिस ने हथेली थाना से सारी इंक्वायरियां होकर के और जब गई है, हमने उनसे कह दिया जी हमसे क्या पूछ रहे हो, परिवार से क्या पूछना है, गांव से पूछो, हल्के से पूछो कि हमारा परिवार कैसे है। जब उन्होंने सारी जो वो लिख करके दे दी, यहाँ कोई बात नहीं है, पता नहीं क्या क्या शेर सिंह साहब लिख कर भेजी जी जी, तो ये अभी जो उन्होंने खाने के बारे में वीडियो जारी किया है, खाने के बारे में जो वीडियो जारी किया है और खाने के बारे में बताए, इस बारे में क्या बताते थे आपसे? खाने के बारे में तो यूँ बताया करता जी, हमें तो ऐसा खाना मिलता है जैसा हमारे यहाँ पशुओं को मिलता है। सैनी साहब कुछ कहना चाहेंगे आप उनसे? उनके पिता है, कह रहे हैं ऐसा खाना हमारे बेटे को मिलता है जो पशुओं को मिलता है। अगर तेज बहादुर यादव ने ये कहा है और अपने पिता से कहा है और उनके पिताजी ये कह रहे हैं, मैं उनकी बात का पूरा आदर करता हूं,
तो उस यूनिट में जहां ऐसा हुआ है और ऐसा खाना और ऐसी चपाती जैसी वीडियो पे दिखाई जा रही है और ऐसी दाल दिखाई जा रही है, वहां पर हमको फोकस करना चाहिए कि यहां पर क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि जरूरी नहीं है ये, नहीं अंजना, ये समझना जरूरी है क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर उस यूनिट में ऐसी प्रॉब्लम है तो ये पूरे बीएसएफ में ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल अगर एक यूनिट में ऐसी प्रॉब्लम है तो पूरे इंडियन आर्मी में ऐसी प्रॉब्लम है। हो सकता है कि वहां पर लीडरशिप की कमी है, मैनेजमेंट की कमी है, वेलफेयर कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि एक किसी भी यूनिट में और बीएसएफ में तो खास तौर से उन्होंने पुलिस के और आर्मी के बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट किए हुए हैं। जैनी साहब, उसके बाद मिश्रा साहब, मैं आपसे भी चाहूंगी। जैनी साहब, व्हाई डोंट यू एड्रेस हिम? आप उनसे बात कीजिए। आप एक बार शेर बहादुर जी से बात कीजिए। हाँ, अंजना जी समझा नहीं आपकी बात। आप अगर शेर बहादुर जी को अजय साहब, मुझे 30 सेकंड दे, मैं आ रही हूँ आपके पास। आप शेर बहादुर जी से बात कीजिए, जो कि पिता है तेज बहादुर। शेर बहादुर जी, पहली बात तो जो आपके बेटे का ये कष्ट है और जो उसने आपको जाहिर किया और आप अभी यहाँ पर ये वीडियो पे बता रहे हैं, हमें दुख है कि ऐसा कहीं किसी भी यूनिट में बीएसएफ का हो, अगर आर्मी के यूनिट में होता तो भी मुझे बराबर का दुख उतना ही होता। लेकिन अगर उस यूनिट में ये प्रॉब्लम है तो जरूर वहां पर कोई वेलफेयर की कमी है, कोई लीडरशिप की कमी है, कोई मैनेजमेंट की कमी है, कोई किसी ओहदेदार को अपनी ड्यूटी की कमी है, जो कि इंक्वायरी जो है वो इस बात को निकालेगी, खुलासा उसका करेगी और मैं उम्मीद करता हूं कि उसके ऊपर में एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सुने सर, वो कुछ बोल रहे हैं शेर बहादुर जी। हाँ, बोलिए। नहीं, एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि जब कहां भी ये ऐसी प्रॉब्लम होती है, फौज में हो चाहे बीएसएफ में हो चाहे पुलिस में हो, इसका रिपोर्टिंग का एक दस्तूर होता है जो कि कानूनन और डिसिप्लिन के मुताबिक उसका एक रिपोर्टिंग सिस्टम अरे ये तो वर्दीधारी नहीं है सर, इनको तो बोलने दीजिए। तेज बहादुर सर, आप इनकी आवाज भी दबा रहे हैं। एक सेकंड सर, प्लीज सर, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जी बोले शेर बहादुर जी, क्योंकि वो फोन पर है, वो डायरेक्ट नहीं जुड़ पाए हैं तो हमारी आवाज कम पहुंच रही है। शेर बहादुर जी आप बोले, पीके मिश्रा साहब सुन रहे हैं आपको, एडिशनल डीजी रह चुके हैं बीएसएफ में। बोले शेर बहादुर जी। बोलो शेर बहादुर जी, शेर बहादुर जी, खाने के बारे में जो आप कह रहे थे कि हमारा बच्चा बताता था कि पशुओं जैसा खाना जो हमारे यहाँ पशुओं को भी नहीं मिलता है वैसा खाना मिलता था, आप अपनी बात कहें। आपको सुन रहे मिश्रा साहब, वो आपकी बात का जवाब देंगे। आप उनसे सवाल कर सकते हैं सीधा। आप बोलो। हाँ जी शेर बहादुर जी, क्या आवाज पहुंच रही है सर? आप मुझे सुन पा रहे हैं शेर बहादुर जी? हेलो। हाँ शेर सिंह जी, आवाज पहुंच रही है सर? हाँ शेर सिंह जी बोलिए मैडम। शेर बहादुर नहीं है नाम। जी 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 जी, सॉरी सर, माफी के साथ। शेर सिंह जी, शेर सिंह उनका नाम ठीक कर दें, शेर सिंह उनका नाम है। शेर सिंह जी, आपको पीके मिश्रा साहब भी सुन रहे हैं। अब सवाल ये है कि जांच की रिपोर्ट तो बीएसएफ से दी गई है, लेकिन बीएसएफ ने अभी तक उनकी 4 बैड एंट्रीज का जिक्र किया। अलग अलग बातें, हम ये नहीं उस पर चर्चा नहीं चाहते हैं क्योंकि वो रिपोर्ट में जो आएगा दूध का दूध पानी का पानी होगा। सवाल ये है कि जो खाना पर उनकी शिकायत थी, आप लोगों से वो क्या बताते थे, और क्या इस वीडियो के वायरल होने के बाद आपकी उनसे बात हुई है? क्या कहा है तेज बहादुर जी ने आपसे? हमारी उनसे कोई बात नहीं हुई है। 3 दिन हो गए, हम बार बार फोन मिला रहे हैं, उनसे बात नहीं होने दे रहे। उनका फोन उनके पास नहीं है? क्या पता जी कहाँ क्या कर रखे हैं, तो अफसरों का काम है। मिश्रा साहब, हम तो बल्कि बेचैन हो रहे हैं कि भाई शेर बहादुर जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप नहीं शेर बहादुर जी, मैं आपके साथ सहमत हूँ। आपका बच्चा जो है बिल्कुल सही सलामत है और वो रजौरी में है और वो डीआईजी ब्रिगेडियर मनदीप सिंह के अंडर में है, जो कि बिल्कुल स्वस्थ है। उनको वहां पर खेत पोस्ट से हटाया गया है ताकि 29 बटालियन के अंडर में वो नहीं रहेगा, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, वह बिल्कुल स्वस्थ है और उसको बिल्कुल लुक आफ्टर, उसका वेलफेयर किया जाता है। अगर उसने आपको खाने के बारे में कुछ बताया है,
वहां पर यह पता लगा है कि 28 फरवरी तक पूरे के पूरे सामान जो है खाने का सामान अभी तक स्टॉक है और यह तकरीबन 1 नवंबर तक पूरा स्टॉकिंग विंटर स्टॉकिंग हो चुका था और वहां पर जो है हाई एल्टीट्यूड रेशन दिया जाता है और वहां पर कुक वहां पर मौजूद है और वहां पर जो खाना उस दिन बना था और उसके बारे में जो है सिर्फ शेर सिंह नहीं, सिर्फ वो नहीं, तेज सिंह नहीं है, 15-20 कांस्टेबल है, एक सूबेदार है, वो भी उसको बताएंगे और ब्रिगेडियर मनदीप सिंह जो है सना मेडल वो उसका इंक्वायरी कर रहे हैं और वो बिल्कुल निष्पक्ष इंक्वायरी करेंगे क्योंकि आर्मी के हैं। हमें उम्मीद है अगर वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस हैं, वहां के ऑफिसर वहां पर निगरानी ठीक से नहीं कर रहे हैं, मैनेजमेंट ठीक नहीं कर रहे हैं या खाना में हेराफेरी हो रहा है तो सभी के खिलाफ में सख्त कार्रवाई किया जाएगा। आज हमने पता लगाए थे, वो ब्रिगेडियर साहब ऑलरेडी वहां पहुंच चुके हैं और वहां पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। शेर सिंह जी वो कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो रही है और अपनी तरफ से पूरी कोशिशें होंगी। अजय जी आप बोल ले प्लीज। वो तो ये ठीक है। देखिए अंजना जी, पहले चिंता की विषय ये है, आपको रोक रही हूँ समय क्योंकि शेर सिंह आपके माध्यम से कि आपको रुकना पड़ेगा प्लीज, बहुत उम्र दराज है, वो कुछ बोल रहे हैं सब प्लीज। हाँ शेर सिंह जी बोलिए। ऐसा है जी, अभी हमने जो है हमने जो है वो आवाज कट गई। अजय जी बोले। देखिए अंजना जी जो रिपोर्ट जो आ रही है उसमें ये रिपोर्ट आ रहा है कि उनको वहां से हटा करके प्लम्बर का काम दिया गया है। एक और दूसरी बात ये कि अपने परिवार या पिताजी या पत्नी से बात नहीं कर सकते। तो ये जिस तरह से बीएसएफ जो कार्रवाई कर रही है उचित नहीं है। आप जितना भी होगा जो कार्रवाई जांच होने दीजिए, लेकिन मैं मिश्रा साहब से ये अनुरोध करूंगा कि एक गनर से प्लम्बर बनाना, वो बिना फोन के जो है फोन को इस्तेमाल नहीं करना, वो ये सब जो एक तानाशाही व्यवहार है। अगर अपने परिवार से या पत्नी से बात करना चाहते हैं, क्योंकि पिछले 3 दिन से जब से ये वीडियो चलाया गया है सोशल मीडिया में, तब से बात नहीं कर पा रहे। दूसरी बात है डिसिप्लिन के नाम पर सर, नहीं एक मिनट, डिसिप्लिन सुन लीजिए सर, एक सेकेंड सर, 1 मिनट मिश्रा जी सर सुन लीजिए ना सर। अरे सर मिश्रा जी सर मिश्रा जी मुझे पूरा करने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए सर। मेरा ये कहना है कि अगर आप उसको जो है आप बोलते कि इनकी जो डिसिप्लिन अनुशासन की उनकी काफी समस्या थी, तो लेकिन आपने उनको जो बंदूक दे के सीमा पर जो है गार्ड के रूप में तैनात कर दिया और अब जो है आप उनको हटाते और उनको जो प्लम्बिंग का काम दे देते हैं। तो हमारा ये कहना है कि जिस तरह से जो है अगर कोई भी आरक्षी या सिपाही अपनी समस्या का जो है अगर इजहार करेगा और इस तरह से अगर जो है फोर्स के माध्यम से इस तरह से कार्रवाई होगी तो वो ठीक नहीं है। और उनके कम से कम बुजुर्ग पिताजी से तो बात करा दीजिए, पत्नी से तो बात करा दीजिए। आप थोड़ी कह सकते कि बड़ी सुरक्षित है, ब्रिगेडियर के अंडर में, चार्ज में। तो ये जरा जो है तानाशाही, ये जो उचित नहीं है बीएसएफ की तरफ से। मिश्रा साहब आप रिस्पॉन्ड करें 2 लाइन में, फिर संबित जी कुछ बोलना चाह रहे थे। संबित जी फौरन आ रही हूँ। अजय जी मैं आपको पूरा बिल्कुल मैं रेस्पॉन्ड मैं आपको सुना अजय जी, कोई तानाशाही नहीं है। डीआईजी रिजौरी का टेलीफोन नंबर हम शेर सिंह जी को दे देंगे, उनके पिताजी को हम बटालियन को बताएंगे कि वो वहां पर डीआईजी रिजौरी को बताएंगे कि वो शेर सिंह जी से बात करा देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसमें कोई तकलीफ नहीं होगा। और वहां पर जो है जी सर रुक जाओ, संबित पात्रा। देखिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं, और ये जो डिबेट हो रहा है इसमें राजनेता अपने रोल को राजनेताओं की तरह करें। हम अगर आर्मी को, बीएसएफ को, जवानों को तानाशाह कहने लगेंगे तो ये अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं है। शेर सिंह जी के पिताजी, तेज बहादुर जी के पिताजी शेर सिंह जी यहाँ हैं, वाकई उम्रदराज है, उनकी फिक्र सारे देश को होनी चाहिए और है भी। इंक्वायरी भी हो रही है। इंक्वायरी से पहले किसी भी राजनीति के लोगों को नहीं चाहिए कि वो राजनीति करे। शेर सिंह जी के पिता ने अभी कहा कि 10 वर्ष पूर्व उनके बेटे के साथ बहुत कुछ जुल्म हुआ था। उसका अर्थ ये नहीं कि मैं यहाँ मनमोहन सिंह जी का नाम ले आऊं, उसका अर्थ ये नहीं है कि मैं वहां उस समय के सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दूं। राजनीति कतई मत करिए। आर्मी और बीएसएफ के मोराल को बहुत हाई रखिए। और हाँ, अगर एक भी जवान को ठीक खाना नहीं मिला है तो हम सबको अपना सर शर्म से झुका लेना चाहिए। बिल्कुल। शेर सिंह जी भी हमारे साथ है। संबित पात्रा जी अगर आप उनसे सीधे कुछ बात करना चाहें। बैठा दिया। देखिए मैं तो उनके चरणों को स्पर्श करके उनको नमस्कार करूंगा, उनको प्रणाम करूंगा। उनके बेटे के बदौलत हम लोग आज सुरक्षित हैं।
मगर एक बात याद रखिए, यहाँ आर्मी के और बीएसएफ के दो बहुत बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं। आर्मी का डिसिप्लिन है, मैं डायरेक्टली किसी से, जवान से या जवान के किसी से भी बात करना उचित नहीं है। डिसिप्लिन को मैं भंग करना नहीं चाहूंगा। खुद आपने अभी पीके मिश्रा साहब से उनको बात कराई, उनका बात करना उचित था। मैं तो पॉलिटिशियन हूं, पॉलिटिक्स नहीं करना चाहूंगा इसमें किसी प्रकार। मतलब एक पिता के आंसू पोंछने में भी अब नेता को परहेज होने लगा? नहीं नहीं, बिल्कुल। पिता को तो मैं आश्वासित करता हूं कि हम तो उनके साथ खड़े हैं। खुद होम मिनिस्टर ने आश्वासन दिया है, और हम तो केवल प्रवक्ता है। जब होम मिनिस्टर ने ही आश्वासन दे दिया है, इंक्वायरी कराई है, तो बिल्कुल पिता बिल्कुल निश्चिंत रहे कि उनका बेटा सुरक्षित है और उनके बेटे के साथ हमेशा सरकार खड़ी है। शेर सिंह जी, चलते चलते एक आखिरी 2 लाइन आपकी तरफ से क्या कहना चाहेंगे आप? पूरा देश आपको सुन रहा है। शेर सिंह जी। वो तो जी ऐसी बात है। अब ये तो साहब जो कह रहे हैं ठीक है, डिसिप्लिन तो होना चाहिए, उनका मोरल बहुत बड़ा होना चाहिए आर्मी का, बीएसएफ का, क्योंकि वो देश के रक्षक हैं। उन्हीं के आधार पर देश की रक्षा हो रही है और हम भी इसका सम्मान करते हैं। लेकिन आज हमने जो है एक थोड़ा सा वो वीडियो पर सुना है कि जो कश्मीर में जो बीएसएफ कैंप के साथ जो लोग रह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीएसएफ हमें राशन, लकड़ी आधे रेट पर बेच रही है और हम खरीद रहे हैं। ये सारा वायरलेस हो गया और ये हमने अपने फोन में जो है टेप कर रहा है। अगर आप चाहें तो हम उसको दिखा सकते हैं आपको। तो फिर वहाँ कहाँ वो बीएसएफ कहाँ ईमानदारी होगी जब वो ही कश्मीर के लोग कह रहे हैं? क्या उनको हमने कह दिया कि भाई तुम ऐसी बात कहो? ठीक है सर शेर सिंह साहब, आपकी परेशानियों को हम समझते हैं और मिश्रा साहब लगातार टच में है उन अधिकारियों से जिनके पास आपके बेटे हैं, वो आपको आश्वस्त कर रहे हैं और अफवाहों पर बहुत ज्यादा जाने की इस वक्त जरूरत नहीं है। इस कार्यक्रम का हमें यहीं पर अंत करना पड़ेगा, लेकिन अंत करने से पहले बीएसएफ हो, सेना हो, इस देश की सेना के पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, सब पर इस देश को जबरदस्त तरीके से नाज है। हम जब भी रिपोर्ट करने सरहद पर जाते हैं तो यही सैनिक है जो तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए हिंदुस्तान के देशभक्ति वाले गाने गाता हुआ कहता है कि हम तो मर मिटने को तैयार हैं इस देश पर। अपनी मां से ये कह के घर से निकलता है कि तुम मां हो लेकिन बाद में पहले हिंदुस्तान की रक्षा मेरी कोशिश, मेरी जिंदगी का मकसद है। हम उस बात का सम्मान करते हैं, लेकिन इसी के साथ अगर ऐसी बात सामने आई है तो वहां पर भी इस देश को ईमानदारी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि वो सैनिक जो सरहद पर है वो खुश रहेगा, तभी इस देश की सुरक्षा रहेगी और खुशी रहेगी। देखते रहिए आज तक।